हेलो बच्चों। तो आज से कुछ लैंग्वेज लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और जनरल लोगों के लिए भी है, जो लोग जानना चाहते हैं, वो है टेंस। टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल। अब काल क्या होता है या टेंस क्या होता है, ये बेसिकली तीन प्रकार से समझा जा सकता है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस और उसके बाद फ्यूचर टेंस। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है, प्रेजेंट टेंस का मतलब हुआ जो चीजें अभी हमारे सामने हो रही हैं, और पास्ट का मतलब हुआ जो चीजें घट चुकी हैं। फ्यूचर का मतलब हुआ जो चीजें आने वाली हैं। तो हम लोग एक एक करके इसको टेकअप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो आज हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस हमको ये बताता है कि हमारे प्रेजेंट में क्या हो रहा है और कौन सा एक्शन या कौन सा इवेंट हो रहा है जब हम यानी जो स्पीकर है वो उसके बारे में बात करता है। ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो गया सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में जैसे कि हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन में सिंपल प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें जो है फर्स्ट पर्सन में क्या बोलेगा, अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं बोलूंगी या बोलूंगा आई रीड। सेकंड पर्सन में क्या हो जाएगा, यू रीड। ये है फर्स्ट पर्सन में और ये है सेकंड पर्सन में। थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, ही शी रीड्स। ये हो जाएगा थर्ड पर्सन में। ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट की बात की, मैं पढ़ रहा हूं फर्स्ट पर्सन में, तुम पढ़ रहे हो सेकंड पर्सन में, या वो पढ़ रहा है थर्ड पर्सन में। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे वाले की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो ये एक्शन आपको क्या बता रहा है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो लगातार चल रहा है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या बात होगी, आई एम रीडिंग। ये है फर्स्ट पर्सन में, मैं पढ़ रहा हूं, मतलब लगातार ये एक्शन हो रहा है। सेकंड पर्सन में क्या हो जाएगा, यू आर रीडिंग। ये हो जाएगा सेकंड पर्सन में। उसके बाद थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, ही शी इज रीडिंग। तो ये हो जाएगा थर्ड पर्सन में। तो कहने का मतलब ये है सिंपल प्रेजेंट में कि कोई एक्शन हो रहा है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ जो एक्शन लगातार चल रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यानी कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही जैसे है कि वो लगातार कोई भी एक्शन चल रहा है, उसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया कि प्रेजेंट टेंस तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार का मतलब हुआ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर,
और प्रेजेंट की हम बात करें तो प्रेजेंट दो तरीके से हमने पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि कोई एक्शन है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ कि कोई भी एक्शन जो लगातार हो रहा है। ठीक है ना, उसमें हमने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन में भी क्या हो सकता है और सेकंड पर्सन में भी क्या हो सकता है। अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको लेके दिखाते हैं तो जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सिंपल प्रेजेंट कैसे होता है और पास्ट कैसे होता है। ठीक है, मतलब सिंपल प्रेजेंट कैसे होता है और कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है। इसके और एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो सिंपल प्रेजेंट के, ही सिंग्स वेरी वेल। और बात करें तो रितु लुक्स टायर्ड टुडे। ठीक, इसके अलावा माई डॉग स्लीप्स ऑल डे, तो ये इसको भी हम लिख देते हैं, माई डॉग स्लीप्स ऑल डे। ही सिंग्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गाता है। रितु लुक्स टायर्ड टुडे, रितु आज बहुत थकी हुई है। माई डॉग स्लीप्स ऑल डे, मेरा कुत्ता पूरे दिन सोता है। तो ये प्रेजेंट के एक्शन है, तो ये पॉजिटिव एक्शंस हो रहे हैं। इसमें नेगेटिव भी हो सकता है कि शी डज नॉट स्लीप्स टिल लेट इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट लाइक कॉर्नफ्लेक्स। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जो कि प्रेजेंट में हो रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में। या इंटरोगेटिव हो सकते हैं, यानी जिनमें क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि डू यू कुक ऑन वीकेंड्स, या डज ही नो व्हाट ही इज सेइंग। इस पे लास्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये है सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब इसमें जैसे कोई भी एक कैसे हो सकता है, इसके यूजेस क्या हो सकते हैं। यूजेस, टू शो अ हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब हुआ कि कोई भी एक्शन जो हैबिट में हो रहा है, लगातार, लगातार तो कॉन्टिन्यूस हो गया, हैबिट में है हमारे। जैसे कि हम कह सकते हैं शी ट्रेवल्स टू स्कूल बाय बस, तो वो बस से जाती है, तो ये एक उसकी हैबिट है। या कह सकते हैं ही ईट्स एग्स एट ब्रेकफास्ट, वो एग्स खाता है ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में, तो ये उसकी हैबिट है। दूसरा यूज क्या हो सकता है, टू एक्सप्रेस अ फैक्ट दैट इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब बोलते समय कोई फैक्ट सच हो रहा हो तो भी वो सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी में आता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, देयर इज नो ब्रीज। ब्रीज मतलब हवा चल रही है, तो यहां बताया जा रहा है कि जिस वक्त बोला जा रहा था ये सेंटेंस उस समय कोई भी हवा नहीं थी, तो देयर इज नो ब्रीज। या कहा जाए शी इज स्लीपिंग शी इज स्लीपिंग नाउ, वो अभी सो रही है। तो जिस वक्त बोला गया था ये सेंटेंस वो उस वक्त सो रही थी। तीसरा क्या कहा जा सकता है, तीसरा इसका यूज क्या है, टू शो आ फ्यूचर इवेंट विच इज ऑलरेडी अरेंज्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसे फ्यूचर इवेंट के बारे में बात करना जो पहले से ही अरेंज्ड है, पहले से ही तैयार है। जैसे द वर्ल्ड
कप बिगिंस टुमारो। मतलब क्या कहा गया, एक फ्यूचर इवेंट है जिसके बारे में हमें पता है और वो शुरू होने वाला, तो वर्ल्ड कप बिगिंस टुमारो। तो ये कल की बात है, तो ये फ्यूचर टेंस नहीं हो जाएगा, ये बताया जा रहा है, आज बताया जा रहा है, भले ही कल के बारे में बताया जा रहा है पर आज ही बताया कि वर्ल्ड कप बिगिंस टुमारो। तो ये क्या है, ये एक ऐसा फ्यूचर इवेंट है जो ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में आएगा। या दूसरा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, द एग्जाम स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। अगर यहां पे द एग्जाम विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक होता तो वो फ्यूचर होता, लेकिन वो बता रहा है कि स्टार्ट्स, वो तो अगले हफ्ते स्टार्ट हो रहा है, तो ये आज बताई जा रही है बात ना, इस वजह से ये फ्यूचर इवेंट है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट किसी भी हैबिचुअल एक्शन को दिखा सकता है, किसी ऐसे फैक्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है जो बोलते समय सच हुआ था, या किसी ऐसे फ्यूचर इवेंट के बारे में बता सकता है जो कि ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड था लेकिन वो आज बता रहा है। तो ये तो हो गया प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के बारे में। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे और उसके बाद तब दूसरे टेंस पे जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ पूछें। धन्यवाद, और आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहें।